कहने लगा अरे भाई ये बीजेपी का एजेंट हो चुका है। 243 में हम आरजेडी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? जो ज्यादा उछलेगा उसको उसी विधानसभा में सबसे पहले पटकेंगे। एक चैनल में चला रहा था कि जो प्रॉपर्टी पर आप कह दीजिएगा वक्फ बोर्ड कह देगा कि हमारा है तो वो मेरा हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी को अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार से तो शुरुआत है, बस इसके आगे सब समझते हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद ओवैस अंबर जी। इन दिनों जन सुराज से जुड़े हैं प्रशांत किशोर। जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, बिहार में लोकप्रिय हो रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को हमारी राजनीतिक पार्टी बनेगी। जन सुराज जो एक अभियान है वह एक राजनीतिक दल बनेगा और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में उनका दावा है कि हमारी सरकार बनेगी। 243 सीटों पर लड़ने का उनका दावा है। और चूंकि प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, जिस प्रकार से इलेक्शन में उन्होंने सभी दलों के लिए काम किया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम किया है, वैसे में यह भी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस दावे से बिहार के राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ी हुई। इसी विषय पर बात करेंगे। ओवैस अंबर जी भी इन दिनों जन सुराज से प्रभावित हैं, प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओवैस अंबर जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। किस कारण से आप शिक्षाविद हैं, अच्छा आपका जमा हुआ काम है, बड़े चेहरे हैं आप, प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने क्या कारण? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। आज प्रशांत किशोर जी एक अभियान के रूप में दिख रहे हैं। बिहार को बदलने की बात हो रही है। बिहार पिछड़ा हुआ है। जब हम लोग, मैं कई कॉलेजेस में फाउंडर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर में हूँ, एडवाइजरी कमेटी में हूँ, चंडीगढ़ पंजाब से जब इधर आते हैं तो गांव में जो हालात हैं वो पटना जैसे नहीं हैं। एक ही शहर है पूरे बिहार में, पटना, जहां कुछ लोग आपको खुशहाल दिखते हैं। गांव की स्थिति बहुत बुरी है। जब उसको पैदल मार्च आप कर रहे हैं, जब आप पैदल घूम रहे हैं, प्रशांत जी के आँखों से बिहार देखिए, समझ में आएगा कि कितना दर्द में है बिहार। बहुत पिछड़ गया बिहार, बहुत ज़्यादा। तो इस दर्द को हम लोग अब जैसे पलायन करके अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, अपना कॉलेज वहाँ लगा रहे हैं। अब इस बात को कोई अगर कहेगा नेता बिहार में कि आइए बिहार लौटते हैं, बिहार वापस आइए, हम बिहार को सुरक्षित करके देंगे, बिहार को डेवलप करके देंगे, बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में शिक्षा देंगे, तो जाहिर है हम जैसे लोग तो अट्रैक्ट होंगे। और इसी यही कारण है अट्रैक्शन का। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आप चर्चा में भी आए थे 2 दिनों पहले जब सिर्फ मुस्लिमों का जो सम्मेलन हो रहा था फुलवारी में, आपने मुसलमानों की तुलना गरम मसाले से की। देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछले 3 बड़े मिशंस में, जब बाबू सभागार में बात हुई थी तो वहाँ भी मौजूद था। मुस्लिम के भी एक मिशन में था, वो अभियान में था। उसमें मैंने गरम मसाला इसलिए कहा कि मुसलमान के वोट बैंक के बगैर, 18% वोट बैंक के बगैर, अभी देखिए 15% वाला विधानसभा में भराव पड़ा हुआ है। विपक्ष, विधान परिषद की नेता राबड़ी देवी जी, विधान सभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, सारे लोग यादव समाज में अपना अपना 15% के हिसाब से विधायक गिन लें, एमपी गिन लें, और हम 18%। हमको देख लीजिए क्या हालत है। कुशवाहा समाज 14%, उनका नंबर्स देख लीजिए। हमको गरम मसाला से मैंने इसलिए तुलना की कि गरम मसाला जायका बदलता है, मज़ा बदलता है, खुशबू बदलता है, पार्टियां बनाता है, लेकिन जब दांत तले आता है तो बाहर बनी हुई पार्टियां हजम नहीं कर पाती। 2% वाले भी हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं। 2%। मैंने सबसे पहले तेजस्वी यादव जी को कमेंट में लिखा था, जब लोकसभा इलेक्शन में भयंकर हार का सामना करना पड़ा था, तो मैंने उनको एक मैसेज लिखा था, उन्होंने कभी चेक नहीं किया। मैंने लिखा था, तेजस्वी जी 2% के इस वोट बैंक को हेलीकॉप्टर में मछली खाना बहुत महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। अरे कुशवाहा समाज से उठा लेते, कुछ मुसलमान समाज से ले लेते। जिस चेहरे को पूरे बिहार पसंद नहीं कर रहा, आप उसको लेके पूरा लुटिए डुबा दिया। हमने एक मीडिया में भी कहा कि केंद्र में सरकार की वजह जेडीयू नहीं है, आरजेडी। हाँ, कौन से बिहार के जर्नलिज्म को नहीं पता था, जर्नलिस्ट को नहीं पता था, शिक्षाविद को नहीं पता था, कौन से ऐसे नेता को नहीं पता था कि बिहार में 20 सीट तक तो हम लोग इंडिया गठबंधन लेके आएंगे। लेकिन इतनी बुरी हार का कारण कौन है? लोग भीड़ लगाने से नहीं, लिट्टी चोखा तेल पिलावन रैली का ज़माना ख़त्म हो गया। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सोचना पड़ेगा, एजुकेशन के हिसाब से। जिस हिसाब से प्रशांत किशोर जी डेटाबेस की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात, क्यों यूथ कनेक्ट हो रहा, हम लोग क्यों कनेक्ट हो गए?
साफ कर दिया जाएगा पूरा। अगर बदलाव नहीं किए, हर नेता को ग्लोबलाइज होकर एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोज़गार के बारे में चर्चा करनी होगी, हक की बात करनी होगी, वरना बिलीव कीजिए नेस्त नाबूद हो जाएंगी वो पार्टियां जो यूथ की बात नहीं सुनेंगी। लेकिन आपने जो कहा कि 18% आप लोगों की जनसंख्या है जी, आप लोग हाशिए पर हैं। लालू जी जो हैं माई समीकरण के भरोसे 15 साल राज किए, लाठी के बल पर राज किए, क्यों मुसलमान उनसे हट रहे? देखिए, जब अडवाणी जी के रथ को उन्होंने रोका, मुसलमान उनके साथ खड़े हो गए। उन लगा मुसलमानों की मेरा मसीहा है। वो ज़माना और था, 70, 75 और 66 के दशक के लोग उस वक्त युवा थे, हम लोग बच्चे थे जी। वो समाज, वो कमिटमेंट, मुसलमानों की एक आदत है, जिसके साथ कमिटमेंट दे दिया वो निभा दिया। वो झूठ नहीं बोलता है, वो दोगलापंती नहीं करता, वो धोखेबाज नहीं होता। जिसको अपना हाथ दे देता है, वादा दे देता है, उसके साथ रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि लालू जी ने उस समय मुसलमानों के लिए किया, अडवाणी को गिरफ्तार किया, लग रहा था कि आग लग जाएगा। प्रशांत किशोर ने क्या किया मुस्लिमों के लिए? अब बता रहा हूँ प्रशांत किशोर ने क्या किया। मुसलमानों की लीडरशिप को लेकर के जो हाशिए पे मुसलमान की लीडरशिप को पहुंचाया, वो आरजेडी ने पहुंचाया। आप देख लीजिए कि आज उनके वक्त में, उनके पीरियड में, जब आप शहाबुद्दीन जी के ज़माने के वक्त से अभी तक के ज़माने को देख लीजिए, बेजुबान नेता विधानसभा बैठे हैं, जुबानी नहीं है, बात रखने का दम ही नहीं। अगर कोई ख्याल आपके मन में आया कि बहुत अच्छा ख्याल देश के बारे में, हित के बारे में, तो आपको बोलना कैसे है वो सिखा रहा हूँ। आरजेडी में के नेता हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो लालू जी के यहाँ से एक चिट्ठी आएगी या तो आपको बुलावा आएगा और कहा जाएगा सुनो, अच्छा बात सिर्फ लालू जी के दिमाग में आ सकता है, बड़े साहब के दिमाग में ये ख्याल आया, ये बोलना है। छोटे साहब के दिमाग में ये ख्याल आया, ये बोलना है। तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, तुम अपने दिमाग से कुछ मत बोलो। ये था हाशिए में पहुंचाने वाला नेतागिरी। मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे मेरे भाई, मुझे सिर्फ एमपी नहीं बनना, एमएलए नहीं बनना, मुझे एमएलसी नहीं बनना, सिर्फ मुझे ये नहीं बनना, मुझे कद्दावर नेता चाहिए समाज से, जो मेरी बातों को विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के अंदर में मजबूती से रखे, मेरे हाशिएपन को रखे, मेरे गरीबी को रखे, मेरे जो इनरोलमेंट है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में जो हमारा नंबर है वो SC/ST से भी बिलो है। सच्चर कमेटी की बेंच की रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी की रिपोर्ट बोल रहा हूँ। वो 6% थी, अब 4.5% है। हमारे एजुकेशन में हमारी व्यवस्था बनाने की बात करें, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं लगातार प्रशांत जी के साथ। और एक बात मैं आपको कह दूं, प्रशांत जी को भी ये बात समझनी होगी कि हम लोग मजबूती के साथ अगर उनके साथ खड़े हैं, तो मेरे जैसा इंसान और हम जैसे जो और भी शिक्षाविद हैं, जो और लोग खड़े हैं, उनकी सिर्फ एक वजह है कि शिक्षा की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, हक की बात हो रही है। जितना जिसकी का नंबर, उतने उसकी भागीदारी की बात हो रही है। इस पर बात हम लोग कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का, खास करके हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, इसका जो बदहाली है, खास करके बिहार में, बिहार तो ऐसे पूरी तरह से बदहाल है, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक की एक बदहाली के लिए अगर कहा जाए तो आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? मुसलमान नेताओं को, किसी पार्टी को नहीं? किसी पार्टी को नहीं। आपने अपने वोट बैंक को कभी वैल्यू नहीं दिया, और कोई मेरे वोट बैंक को अगर वैल्यू नहीं करेगा, उसे ये मानना होगा, समझना होगा कि हमारे बगैर अब कोई सरकार 18% को आप किनारे करके खड़ा है। इसीलिए तो हम लोगों ने, एक और भी वजह थी मुझे प्रशांत जी को जोड़ने की, जब मैंने अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना तो वो कह रहे थे कि सबको हम लोग को इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो हम किसके साथ इकट्ठा हों, आप मुझे बताइए। मेरे दोस्त आप, मनोज मेरा दोस्त, डॉक्टर शशि मेरे दोस्त, डॉक्टर अजय मेरे दोस्त, मेरे काम करने वाले, मेरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं वो हिंदू धर्म से हैं, तो मैं किसके साथ इकट्ठा हो जाऊं? ये तो बीजेपी की ज़ुबान है। जब वो हम इकट्ठा हो जाएंगे तो बल किसको मिलेगा? जो ये चाहता था कि हम इकट्ठा होने का ऐलान करें। प्रशांत जी और असदुद्दीन ओवैसी जी में जो शब्दों का अगर चयन देखा जाए तो ये भी है कि हम सब मिलकर बिहार बनाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के लोग, सब लोग। 2 अक्टूबर का डेट ये साबित करता है कि वो गांधीवादी हैं, गोडसे की गोद में नहीं बैठेंगे जाके। इस विचारधारा से प्रभावित होकर हमने अपना हाथ उनको दिया। मैं वादा करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है बदलाव आएगा, उसमें आप लोग भी देखेंगे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी को जो कहा जाता है कि मुसलमानों के दुश्मन है, कितनी सच्चाई है? मैं नहीं मानता मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए क्या होता है कि
जो आरएसएस विचारधारा है, मेरी लड़ाई उससे है। मेरी भी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के प्रचारक से है, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से नहीं है, इंडिविजुअल किसी मोदी जी से नहीं है। अगर हम ये शब्द अगर किसी एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई मैंने एक बार कह दिया कि भाई आरजेडी से हम लोग को हक मांगना चाहिए, मौलाना मदरसा के प्रशांत जी भी अपने स्पीच में कोट किए, तो उनके बारे में कहने लगा अरे भाई ये बीजेपी का एजेंट हो चुका है। अरे भाई ये हक मांगा जैसा ही तो बीजेपी के एजेंट हो गए, कोई बात कह दी। अब हम लोग एक बात कहते हैं, 243 सीट पर जब हम विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो होश नहीं है। जब 243 सीट पर लेंगे तो एनडीए के विपक्ष में मेरा विधायक नहीं खड़ा होगा, इतना सा दिमाग नहीं आ रहा है। जब 243 पर खड़े हैं तब हम एनडीए के भी खिलाफ बात करेंगे, बीजेपी के भी खिलाफ बात करेंगे, खुल के मुद्दों की बात करेंगे। हम बिहार लेकिन अमर जी एक और बड़ी बात सामने आ रही है, प्रशांत जी को भी जवाब हर सभा में देना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लगातार ये आरोप लग रहा है। भाई द सिंपल एक ही लाइन, 243 में हम आरजेडी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? पक्का होंगे, स्वाभाविक होंगे। और एक बात कह देते हैं, सुनिए, हमारे मुखिया ने कहा और हम ये बात आपको मीडिया में कह दे रहे हैं, जो ज्यादा उछलेगा उसको उसी विधानसभा में सबसे पहले पटकेंगे। ये बात सुन लीजिए, जो ज्यादा बोलेगा कि हम कोई प्रशांत किशोर कुछ भी, जो ये शब्द कहेगा, प्रशांत जी और हमारी टीम जो हम लोगों ने मुख्यालय में तय किया, जो हम लोगों ने बैठ के तय किया, जो सबसे पहले ये बात कहेगा उसको टारगेट में लेकर के उसी के विधानसभा से ऐसा कैंडिडेट उतारेंगे, उसको हुए पछाड़ेंगे। पहले आपके जैसे समाज के व्यक्ति अगर शामिल हो रहे हैं, देवेंद्र यादव जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है बिहार में। देखिए, हमारे अशफाक रहमान जिस दिन शामिल हुए, देवेंद्र जी के बारे में मैंने सुना उसी दिन। अशफाक रहमान की शख्सियत पूरे बिहार के अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी जेडीयू कभी आरजेडी की वकालत नहीं की, उन्होंने किसी पार्टी की चाटुकारिता नहीं की। वो एक ऐसी शख्सियत है पूरे बिहार के अंदर में, हज़ारों करोड़ का व्यापार है उनका और बहुत अच्छे इंडस्ट्री को चलाते हैं, फॉरेन तक उनके मेडिसिन्स का सप्लाई है और बहुत अच्छा होटल मैनेजमेंट है उनका, होटल भी कई होटल के मालिक हैं। उनका आना और उनका पहले से भी एक पार्टी में संयोजक रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, वो पूरे बिहार के कैडर्स उनके साथ हैं, पूरे बिहार के ज़िले में उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद वो बूथ मेंबर्स हैं। उनके साथ अगर अशफाक रहमान आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और कई उलमाए दीन ने उसी दिन जैसे ही उनके बारे में सुना, तुरंत दूसरे दिन बैठक हो गई। तो बहुत सारी बातें उथल पुथल तो है, नो डाउट। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या आपने सोचा? वक्फ बोर्ड को लेकर एक ही बात सुनिए, 1995 एक्ट में ये बात मीडिया के माध्यम से, चूँकि हम आपको बता दें कि ये उछाला गया कि एक चैनल में चला रहा था कि जो प्रॉपर्टी पर आप कह दीजिएगा, वक्फ बोर्ड कह देगा कि हमारा है तो वो मेरा हो जाएगा। अरे जाहिल, यहाँ न्यायपालिका है। 1995 में जो एक्ट पूरे विधानसभा में डिस्कशन के बाद पारित हुआ, उसमें संशोधन की कोई व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उस वक्फ बोर्ड के बिल को उसको टच कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ गलत पूरा माहौल को इलेक्शन से पहले खराब करना चाहते हैं। सरकार जो लाई है इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो बिल्कुल विरोध करता हूं और मैं अपनी पार्टी की तरफ से विरोध कर रहा हूं। मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को कि उस 1995 एक्ट में संशोधन की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मान लीजिए हम आपके घर को वक्फ बोर्ड का घर कह रहे हैं, तो सिंपल है कि आप कोर्ट में जाइए, पहले अपने दस्तावेज पेश कीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी वो कोई गवर्नमेंट एनजीओ नहीं है। हम धार्मिक तौर से हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया और हमने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए और हमने अपने कौम के बच्चों के लिए, अपने दूसरी आबादी के गरीब बच्चों के लिए हमने कोई ज़मीन डोनेट कर दी जिस पर स्कूल बने, तो उसमें यह भी नहीं कि सिर्फ मुसलमाने पढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ेगा। और इसका देख रेख कौन कर रही है? सरकार कर रही है। फिर आप संशोधन बिल ला करके ये साबित करते हैं कि आप सिर्फ माहौल तैयार करना। CA/NRC में क्या कर लिया आप? कुछ नहीं कर पाए, खाली भौकाली काट रहे हैं आप। और भौकाली से क्या होता है कि एक हिंदू युवा, हिंदू समाज को लगता है कि यार कितना बड़ा हमदर्द है केंद्र सरकार हमारी। तेल आप खरीद रहे नहीं उतने का ना जितना हम खरीद रहे हैं, तो ज्यादा तादाद में आप ना लॉस में गए, हम तो 18% न गए। मतलब हिंदू मुस्लिम की जो बीच की जो खाई है उसको गहरा कर रहे हैं। आप बताइए, जो शिक्षा से वंचित हो गए,
10 लाख रुपए की फीस हो गया आईटी में, उसमें नुकसान पहले हम 1.01% थे, आपका तो पूरा लॉस हो गया 90% 91%, तो आप तो पूरा बाहर ही हो गया 10 लाख की फीस होने के बाद। आईएम की फीस, आईआईटी की फीस, एम्स की फीस इस स्मृति ईरानी जी ने बढ़ा दी। आप बताइए कि उनकी सरकार में आप लोगों को एक ही पॉकेट मार कैसे काम करता है। पहले हल्ला हंगामा करता है, जब अपने में लड़ने लगेगा, जब लड़ने लगेगा तो आप उधर नहीं, आप उधर आपका ध्यान गया, पॉकेट मारा गया। पूरे देश के हिंदू भाई नौजवानों का ध्यान हिंदू मुस्लिम की तरफ केंद्र करके शिक्षा से, रोजगार से वंचित करने का काम कर रही है केंद्र सरकार। ओवैस अम्बर जी, एक आखिरी सवाल मेरा है। लगातार प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, पदयात्रा में उनको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि आज अगर बिहार बदहाल है, पलायन से लेकर के कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो प्रशांत किशोर भी इसके लिए जिम्मेवार है। क्यों? नीतीश कुमार को लाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही। जब नीतीश कुमार कमजोर हुए उस समय प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति के तहत बिहार का एक बार फिर से बनाया। यही सवाल आपसे हम लेना चाह रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि नहीं? आपके कैमरामैन को आप तनख्वाह देते होंगे जी, अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देते होंगे। अगर आप कोई एक चैनल के फाउंडर नहीं है तो आप वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको भी तनख्वाह मिलती होगी। तो एक छोटी सी 25,000 की तनख्वाह, 10,000, 50,000, 1 लाख की तनख्वाह के लिए हमारा धर्म सिखाता है कि जिसका खाओ उसका गाओ, और जिसके यहाँ तनख्वाह पे काम करो पूरी जान और लगन ईमानदारी से करो। प्रशांत किशोर वॉज ऑन दैट टाइम अ कंसल्टेंट, दैट वॉज अ टाइम ऑफ अ कंसल्टेंसी। जब उन्होंने कंसल्टेंसी की, मोदी जी की कंसल्टेंसी की, नीतीश कुमार की कंसल्टेंसी की, ममता की, कौन कहता है कि उस वक्त वो नेता थे? लेकिन एक और भी बात, रणनीतिकार थे, नेता नहीं थे। रणनीतिकार, एक मिनट, नहीं, कंसल्टेंट रणनीतिकार। इसी पर एक सवाल उठता है, एक सवाल और उठता है इसी पर कि आप याद कीजिए बैलेट पेपर का वो जमाना, जब बाहुबली बैलेट पेपर छापते थे और जीतते थे दूसरों के लिए। बाहुबली जो है वो, आप अगर नेता हैं, हम बाहुबली हैं, आपके लिए हमने वोट लगा, तो उसको लगा कि हम जब आपको जिता रहे हैं तो अपने को, तो प्रशांत किशोर को लगा कि जब हम रणनीति बना करके ममता को बना सकते हैं, नीतीश को बना सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बना सकते हैं, तो हम क्यों अपने नहीं बना? देखिए, जब इंसान, अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ तो क्या वो गौतम बुद्ध थे? नहीं थे। पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रशांत किशोर जी को अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हुई। अचानक से हुआ कि हम बन सकते हैं? नहीं, हमको बता रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान केंद्रित किया उन्होंने, ध्यान जैसी केंद्रित किया, उनको लगा यार ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम जिसको बनाना चाह रहे हैं बन जा रहा है, हम जिसको अपना साथ दे रहे हैं वो अपनी सरकारें बना ले रहा है, तो क्यों नहीं हम अपना बिहार बनाए। और 1 मिनट, पहला ट्वीट आप पढ़िए, बिहार से तो शुरुआत है। पहले बिहार में तो शुरुआत की नहीं, अब आप तो उस आपका विजन छोटा दिख रहा है। हम अपने विजन के हिसाब से, चूंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं, बिहार से तो शुरुआत है, बस इसके आगे सब समझते हैं आप। चलिए, हम समझ रहे हैं प्रशांत किशोर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर रखे हुए हैं, बिहार शुरुआत है। लगातार हमने कहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर प्रशांत किशोर का नजर नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर प्रशांत किशोर की नजर है। वैसे में बिहार में निश्चित तौर पर जब से पदयात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, सभी दलों में माने या नहीं माने, राजद इसका गवाह है, प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी इसका गवाह है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। हालांकि हमने लगातार यह सवाल किया प्रशांत किशोर की जो उनकी विचारधारा है, जन सुराज जो कि अभी पार्टी नहीं बनी है, उनके नेताओं से, कि क्या प्रशांत किशोर के मन में 90 के दशक के बाहुबली वाली बात नहीं आई है। उनके तमाम नेता इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि प्रशांत किशोर रणनीति बनाते बनाते यह समझ गए हैं कि कहाँ क्या सही क्या गलत है और कैसे राजनीति में, कैसे सदन में प्रवेश किया जाए। यह बात, यह कॉन्सेप्ट प्रशांत किशोर के क्लियर है, जिस कारण से बिहार में 243 सीटों पर प्रशांत किशोर का दावा है। वैसे में जब 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी का रूप धारण करेगी, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने भी कहा है कि हम जिस पर हाथ रख देते हैं वह जीत जाता है। प्रशांत किशोर ने इस बार अपना हाथ अपने सर पर रखा है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा, चलिए बिहार पर रखा है, हम ओवैस अम्बर जी की बात मान लेते हैं। बिहार का क्या कुछ कल्याण होता है, सबसे बड़ी जो समस्या पलायन की है उसमें प्रशांत किशोर यदि कुछ कर पाते हैं तो हम भी उनके समर्थक बन जाएंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।